नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SDB टीचिंग में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिया है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ और इससे अगले वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस व इसके एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे व जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखिएगा, मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो इसका ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पोल होता है, ये फोकस होता है और इसे ही प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब हम क्या है कि जब कोई रे ऐसे इस तरीके से आती है जो कि इस प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो, तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे आकर जो है गिरती है। ऐसी कोई रे आती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे आके गिरती है। मान लीजिए एक रे और ये है, ये भी इसके पैरेलल है, इस लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी प्रिंसिपल फोकस से ही होकर जाएगी। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई भी मिरर है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर और ये फोकस हो गया इसका, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ इसकी क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, मतलब 2F बराबर R। ठीक है, तो R कितना है अभी हमारे यहाँ पे, R है 20 सेंटीमीटर, तो F क्या होगी 20/2, तो कितनी है 10 सेंटीमीटर जो होगी हमारी F होगी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। देखिएगा, आपने देखा होगा कि साइड मिरर देखा है आपने कार का, उसमें इस तरीके से होता है। वो होता तो खुद तो छोटा सा होता है, बट जो इमेज दिखाता है वो कई गाड़ियाँ कवर करता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है वो। ठीक है, तो मेन वजह यही है कि वो एक तो वाइडर रेंज कवर करता है, ठीक है, फिर सीधी दिखाता है इमेज। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी की छत आपको ज़मीन पे चलती हुई दिखती है या छत आपको नीचे दिखती है और टायर ऊपर दिखते हैं। दिखती तो इरेक्ट है इमेज, तो इरेक्ट इमेज बनाता है और कैसी बनाता है, छोटी भी बनाता है। तो वाइडर रेंज लेने के लिए, इरेक्ट लेने के लिए वो डिमिनिश्ड बनाता है, इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कैन कवर अ वाइडर रेंज एंड गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, hence convex mirror is used as a rear view mirror to get view wider view of field। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फिर से वैसा ही सवाल, रेडियस मैंने बताया दुगना होता है, तो R बराबर 2F। ठीक है, R कितनी है 32 सेंटीमीटर, तो F हमारा क्या होगा 32/2, 16 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ जो होगी वो होगी 16 सेंटीमीटर। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। एक तो इन लोगों ने मैग्नीफिकेशन दे दिया 3, ठीक है, रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी इमेज। ठीक है, u हो गया हमारा -10, क्योंकि u हमेशा माइनस में लेते हैं, तो u हो गया -10 सेंटीमीटर। m बराबर कितना हो गया
-3। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इन्वर्टेड है तो इस वजह से माइनस आया, ठीक है। रियल इमेज बननी तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड होगी तो -3 आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है इन्होंने? वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, बी पूछा है इन लोगों ने। तो वी होता है हमारा, आपको फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला, m = 2 होता है बी अपॉन -b/u, ठीक है। तो अब इसको पुट करते हैं वैल्यू, -3 -3 = -b अपॉन -10, माइनस से माइनस गया, b = आ गया -30, 30 ठीक है। b = -30। तो यही आपकी हो गई इमेज। कहाँ होगी आपसे? -30 सेंटीमीटर दूर होगी, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट यहाँ पर लगाना जरूरी है। और इसका चलिएगा, आप जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आए तो आप एक बार रे डायग्राम ज़रूर बनाया करिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका चैप्टर और भी क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रे हमने ये डाली, वो फोकस से होकर ऐसे चली गई, और एक रे हमने ऐसे डाली। ये जो मीट करेंगी रे, वो कहाँ करेंगी? यहाँ पर जाकर करेंगी। तो ये इस तरीके से हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। सी से पीछे बनेगी इमेज, कितनी दूरी पर बनेगी? -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। क्यों क्यों माइनस क्यों है यहाँ पर? क्योंकि रियल है इमेज, ठीक है, और इन्वर्टेड है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्वली इन वाटर, ठीक है। डज द लाइट रे वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई? देखिए इन्होंने, मैं आपको बता दूं, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो क्या होती है? वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें क्या है? लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंट्री इनटू वाटर बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर। जब रेयरर से एयर हमारी क्या होती है? एयर सबसे रेयर, जिसकी एयर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे रेयर होती है, और वाटर की उससे ज़्यादा, मतलब डेंस होता है वाटर, वाटर की डेंसिटी उससे ज़्यादा है। तो क्या करेगी हमारी जो लाइट रे होगी वो इस तरीके से आएगी, जैसे ये नॉर्मल है हमारा, इस तरीके से लाइट आ रही है तो इस तरीके से बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 हमारा कहता है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एयर से ग्लास में आई तो क्या करेगी? इस तरीके से बेंड होगी। देखिए मान लीजिए ये एक मीडियम है, एयर है, ये एयर कैसा होगा? रेयर होगा, और ये डेंसर होगा, जो गिलास होगा वो डेंसर होगा, ठीक है। और ये नॉर्मल इस तरीके से बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कुछ लोग इसको यू से डिनोट करते हैं, कुछ लोग करते हैं एन से। तो ये होता है C/V। सी होता है स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एयर, अब हम क्या करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना दिया है? 1/5 = 3 ×
10⁻⁸/v, ठीक है। तो v हमारा क्या हो गया, 3 × 10⁻⁸/1.5, ये इससे गया सीधा 2, ठीक है। तो v हमारा हो गया 2 × 10⁸, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा, क्या हुआ, ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई किसमें, गिलास में। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट फ्रॉम फॉलोइंग टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी है। आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। बड़ा ही सरल सवाल है, एनसीईआरटी में बहुत ही सरल सवाल है। सबसे जो लोअर डेंसिटी होती है वो मैंने आपको बता दिया है, एयर की होती है 1.0003, और सबसे हाईएस्ट होती है डायमंड की 2.42, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है, डायमंड हैज़ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, इतनी होती है। एयर हैज़ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, इतनी होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है, आप देखिएगा ज़रूर। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल अबव। देखिए, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47 और वाटर का 1.33। देखिए, सबसे कम जिसकी डेंसिटी होती है, लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ उसी में ट्रेवल करती है। मैं आपको कहूँ, एक हमारे पास ये लकड़ी का कोई मतलब लॉग ऑफ वुड है, और ये हमारे पास एक बीकर में भरा हुआ पानी है, ठीक है। अब मैं कहूँ किससे ज़्यादा तेज़ी से लाइट निकलेगी, इससे या इससे, तो आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है लिक्विड से निकलेगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी जो है वो लो है, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी लो होती है उसी से निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा तेज़ यहाँ किससे ट्रेवल करेगी लाइट, वाटर से, क्योंकि वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सबसे कम है। लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फास्टर is the speed of light in that medium, hence light will faster in water, light will travel faster in water, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। देखिए, डायोप्टर जो होता है ना, वो लेंस की पावर की यूनिट होती है। लेंस की जो पावर होती है वो डायोप्टर में मेज़र की जाती है, और उसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है ये, मैं लिख भी देता हूँ, डायोप्टर होती है जो ऐसा यूनिट है, ठीक। तो क्या है कि जो है, और ये जो डायोप्टर होती है, पावर का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। 1 डायोप्टर इसका कब आएगा, जब ये जो हमारा फोकल लेंथ होगी 1 होगी, ठीक है। जब 1/1 होगा तभी तो हमारा 1 डायोप्टर आएगा, 1 डायोप्टर। तो इसका यही आंसर है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। जब 1 मीटर होगी किसी लेंस की फोकल लेंथ, तब हमारा जो यूनिट होगी, वो मैग्नीट्यूड होगा, वो 1 डायोप्टर होगा, ठीक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखिए, अगर मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है इसका, तो इसका मतलब एयर के मुकाबले इतने गुना धीरे लाइट इसमें ट्रेवल करेगी, समझे। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर x है, तो x के मुकाबले इतने गुना धीरे लाइट इसमें ट्रेवल करेगी। आपको पता है, जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उतना ही लाइट की स्पीड कम, ठीक है। तो क्या है, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और जो है अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये रेशियो होता है। दिस मीन्स द रेशियो ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42, ठीक है। एयर के मुकाबले में हम इसको जो है पता लगाते हैं, माना जाता है ये, ठीक है। और तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि
A convex lens forms a real inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर। देखिएगा इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, मतलब माइनस में होगी, ठीक है, मैग्निफिकेंस इसकी। v हमें दे दिया है 50 सेंटीमीटर, ओके। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, u हमसे पूछा गया है, और क्या दिया गया है, इमेज का जो साइज है वो इक्वल है, ठीक। और आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, लेंस की भी हमसे पावर जो है वो पूछी गई है। तो मान लीजिए ये बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की, ये है कॉन्वेक्स लेंस। इधर f1 2f1, ठीक है, इधर f2 2f2, ठीक। तो बात ये है कि v हमको दिया है 50 सेंटीमीटर और u हमें बताया नहीं है, और क्या दिया गया है कि जो इमेज का जो साइज़ है वो इक्वल है। अब इमेज का साइज़ इक्वल कब होगा, जब h ऑफ i, हाइट ऑफ जो इमेज होगी वो बराबर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, जो कि 1, ठीक। m बराबर कितना है, अब एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ इजकल टू -1, -1 अपॉन, इसलिए मैंने बता दिया। तो m बराबर आ गया -1 है आपका, क्योंकि इन्वर्टेड है इमेज और इज इक्वल टू है ही, तो फिर -1 है आपका। अब m आपको पता है, आपका पता चल गया -1, ठीक है। v पता थी पहले से 50 सेंटीमीटर, और जो आपका m है वो है -1, ठीक है। मैग्निफिकेंस आपका आ गया इधर, और जो है अब क्या पूछा है आपसे कि u निकालना है इसका। तो हमें पता है m बराबर, m इक्वल टू होता है -b/u, -b/u। m हमारा -1 माइनस b कितनी होगी हमारी, -50 अपॉन u भी हमारा जो है माइनस में ही आता है वैसे, ठीक है। तो ये कट गया, u कितना आया, -50, ओके। तो u आया हमारा -50। अब पूछा गया है कि पावर, पावर पावर होता है 1/f, 1/f, ठीक है। अब 1/f, फोकल लेंथ हमें पता नहीं, बट हमें मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना होता है, 1/v है 1/50 माइनस 1/-50 है, तो हम इसे प्लस कर देंगे 50। तो ये जो एलसीएम वगैरह लेके जो हमारा आंसर आएगा वो 1/25 आएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारी हो गई 1/ फोकल लेंथ ये है, तो फोकल लेंथ क्या होगी 25, ठीक है, या फिर 0.25 मीटर होगी। ये तो हमारी सेंटीमीटर में है, बट हमें मीटर में दी है, तो हमारी इतनी है। अब क्या है, पावर का है, तो पावर होती है 1/f, तो इसमें हम पुट करेंगे इसे 1/0.25, तो पावर हमारी कितनी आ गई, 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो ये है आपका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखिए अगर कोई कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है, इसकी पावर है 2 मीटर। कॉन्केव लेंस की पावर, ये जो फोकल लेंथ सॉरी है 2 मीटर, फोकल लेंथ इसकी किधर होती है, लेफ्ट साइड में, तो मतलब माइनस में होगी, f बराबर -2 मीटर, ठीक है। अब जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/f, तो फिर इसमें पुट करिए इस फॉर्मूले में, 1/-2 कितनी आई, 0/5, -0.5 0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।